पीएम मोदी का यह बयान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उस समय आया था जब बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन था। नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना कराई थी। नेता विपक्ष राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव लंबे समय से देशव्यापी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इसके विरोध में थी। लेकिन सोमवार 2 सितंबर 2024 को ऐतिहासिक दिन बन गया जब आरएसएस ने जातीय जनगणना का तमाम किंतु परंतु के साथ समर्थन कर दिया है। देखना है कि भाजपा और पीएम मोदी अब क्या पैंतरा बदलते हैं, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे थे। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा था कि सरकार को जातीय जनगणना तो करानी होगी, इसे हम लेकर रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने देशव्यापी जातीय जनगणना की वकालत करते हुए कहा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है, इसे राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। केरल के पड़कर में 3 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरएसएस के मुख्य प्रवक्ता सम्मेलन के एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जातीय जनगणना एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और यह हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। इसे बहुत ही गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए। कभी कभी सरकार को संख्या की ज़रूरत होती है और उसने पहले भी इस तरह की प्रैक्टिस की है। संघ के प्रमुख प्रवक्ता अंबेकर ने कहा कि लेकिन यह केवल उन समुदायों और जातियों के कल्याण को फायदा पहुंचाने के लिए होना चाहिए। इसका इस्तेमाल राजनीतिक उपकरण या चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। संघ की यह टिप्पणी विपक्षी इंडिया गठबंधन की राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणना कराने की लंबे समय से लंबित मांग की पृष्ठभूमि में आई है, जबकि इस बात पर जोर दिया गया है कि इससे सरकार को विभिन्न समुदायों के लिए उनकी आबादी के आधार पर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक्स पर पहले लिखा था कि मोदी जी, अगर आप जातीय जनगणना रोकने की सोच रहे हैं तो यह आपका दिवस स्वप्न देख रहे हैं। अब इसे कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हिंदुस्तान का आदेश आ गया है, जल्द ही 90% भारतीय समर्थन करेंगे और मांग करेंगे कि जातीय जनगणना कराई जाए। अभी आदेश लागू करें, नहीं तो आप अगले साल प्रधानमंत्री को ऐसा करते हुए देखेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मांग को ठोस रूप में रखते हुए हाल ही में इलाहाबाद में कहा था कि यह समाज के लिए एक एक्सरे की तरह है, यह सीधे संविधान की रक्षा से जुड़ा हुआ है। मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को कहा था कि विपक्ष देश को जातियों में बांटना चाहता है, लेकिन उनकी नज़र सिर्फ 4 जातियों पर है। ये है गरीब, युवा, महिलाएं और किसान, जो सबसे बड़ी जातियां हैं। मोदी ने यह बयान 2023 में 5 में से 3 राज्यों में जीत हासिल करने के बाद दिया था। मोदी ने कहा था कि मेरे लिए केवल 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। उन्हें सशक्त बनाने में देश मजबूत होगा। हमारे ओबीसी और आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन्हीं वर्गों में आता है। आज हर गरीब, वंचित, हर किसान, आदिवासी, नौजवान कह रहा है कि वह जीत गया। पहली बार मतदान करने वाला कह रहा है कि उसके वोट से जीत हुई है। हर महिला को लगता है कि वह जीत गई हैं। यह उनके बेहतर भविष्य की जीत है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट तो है ही, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के 2 दलों जेडीयू और एलजेपी रामविलास पासवान ने इसका समर्थन किया है। बिहार में जेडीयू के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले साल राज्य में जातीय सर्वेक्षण कराया था। हालांकि बीजेपी ने जातिगत जनगणना की मांग का खुलकर विरोध नहीं किया है, लेकिन कोई प्रतिबद्धता भी नहीं जताई है। जातीय जनगणना को एक कल्याणकारी कदम के रूप में बताए वाले आरएसएस ने भाजपा को अब एक रास्ता सुझाया है, जिससे मोदी सरकार हिंदू धर्म के भीतर विविध समुदायों को खुश करने के लिए एक बीच का रास्ता खोज सकती है। अंबेडकर ने जोर दिया है कि संघ हिंदू एकता के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए लगातार काम करता है।
हम अपने संविधान का 75वां वर्ष मना रहे हैं। हमारा संविधान न्याय, समानता, भाईचारे की बात अच्छी तरह से करता है, लेकिन इस बात को रेखांकित किया गया है कि राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए भाईचारा होना चाहिए।